नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर लोगों से उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी विकल्प चुनते समय ऊर्जा संरक्षण को लेकर सचेत रहने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि प्रगति के मार्ग में ऊर्जा संरक्षण का हर प्रयास सतत भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने कामना की कि शोर शराबे वाले शहरों से शांत वातावरण वाले गांव तक ऊर्जा संरक्षण की भावना भारत के हर कोने को रोशन करे, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए हरित विरासत का पोषण हो सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में तपेदिक रोधी दवाओं की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल भर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीबी रोधी दवाओं की नियमित आपूर्ति होती रही है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गोदामों से लेकर सभी स्वास्थ्य संस्थानों तक विभिन्न स्तरों पर टीबी रोधी दवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित आकलन किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित मात्रा में दवाओं की स्थानीय खरीद हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसाधनों का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 63 लाख से अधिक लोगों ने सुविधाओं का लाभ उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान अब तक 26,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने आयुष्मान कार्ड बनाने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 10 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं तथा 26 लाख से अधिक लोगों की तपेदिक रोग की जांच की गई। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कवे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नरवाना के गैबी साहिब मंदिर तालाब को ऐतिहासिक धरोहर बनाया जाएगा। इस पर 5 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे नरवाना हलके की अलग पहचान बनेगी। उप मुख्यमंत्री गांव जाजनवाला में स्वर्गीय चौधरी शेर सिंह नैन व उनकी पत्नी रजिया देवी की प्रतिमा की स्थापना करने उपरांत सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि उन्हें अभी तक विधानसभा सदस्यों से 383 मौखिक व लिखित प्रश्न, 49 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 1 स्थगन प्रस्ताव व 2 गैर सरकारी प्रस्ताव मिले हैं। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान द्वितीय के तहत पिछले महीने कुल 3,219 गुमशुदा बच्चों और वयस्कों को खोजकर उनके परिवारों की खोई हुई मुस्कान वापस लाने का काम किया है। इस अभियान के तहत 484 बच्चों को बालगृह पहुंचाया गया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नवंबर माह में 561 भिखारियों और 518 बाल श्रमिकों का पता लगाया गया। बाल श्रमिक अपनी आजीविका के लिए छोटे मोटे काम करते हुए पाए गए थे। उन्होंने बताया कि 893 गुमशुदा बच्चों और 854 वयस्कों को भी खोजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति का कोई परिजन लापता है तो वो निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।